अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1005वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर ये सास बहू के मसाइल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, घरेलू लड़ाई झगड़े, इसकी बुनियाद और वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घरों के अंदर गैरों की रसूमात का होना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नहीं होना। असल वजह यही है मेरे मोहतरम दोस्तों। अब देखो, मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है, हमारे मुल्क में एक औरत है जिसकी उम्र 16-17 साल है। उसकी शादी हो जाती है, उसका निकाह हो जाता है। 18 साल की उम्र में वो वालिदा बन जाती है। उसका जो बेटा है, उस औरत की उम्र 40 साल होने तक 21-22 साल का हो जाता है। अब वो 40 साल की औरत है, 22 साल की उम्र में उसके लड़के का निकाह हुआ, उसकी जो बहू आई है। अब ये जो 40 साल की औरत है, जो ख़ुद भी एक जवान औरत है, 40 साल में आदमी बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन वो जवान औरत ये एक्सपेक्टेशन रखती है कि मेरे घर में जो बहू आई है उसने मेरी खिदमत करना चाहिए, उसने पकाना चाहिए, उसने सारा काम करना चाहिए। अच्छा, ये सारे मसाइल को लेकर जो घरों में लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, जो एक दूसरे पर हुकूमत करने का नशा होता है, ये क्यों होता है? ये इसी वजह से होता है। एक्चुअल में हर एक को उसका दीन पता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया के दीगर मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में क्या हाल है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों को देखिए, जैसे चाइना है, जैसे कोरिया है, जैसे जापान है, जैसे मलेशिया है, जैसे इंडोनेशिया है। इनके अलावा अब मैं आपको जो एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ वो है अमेरिका का। ये सारे मुल्कों के अंदर जो औरतें हैं ना, औरतें वो 50 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र में भी एकदम चुस्त होती है, एकदम फिट होती है, एकदम सेहतमंद होती है, और माशाल्लाह उस उम्र के अंदर भी वो काम करती है। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हिस्ट्री चैनल के ऊपर वो लोग बताते हैं फूड फैक्ट्री और कैसे खाना पकाया जाता है। ये डब्बों के अंदर जो चीज़ें हमको मिलती है ना, ये कैसे कैसे बनाई जाती है, चिप्स कैसे बनाए जाते हैं, चॉकलेट कैसे बनाए जाते हैं, पनीर कैसे बनाया जाता है। इसी तरीक़े से बहुत सारी जो चीज़ें हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो एक प्रोग्राम के अंदर वो बता रहे थे कि जो मौसम्बी है उसका जूस कैसे निकाला जाता है। चूँकि अमेरिका के अंदर, यूरोपियन मुल्कों में, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सुबह सुबह हम लोगों को ब्रेकफास्ट में चाय लगती है, हमारे यहाँ पे चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही दुनिया की अदर कंट्रीज़ के अंदर लोग जूस पीते हैं सुबह में ब्रेकफास्ट के साथ में। तो मौसम्बी का जो जूस है उसके लाखों पैकेट्स रोज़ाना लगते हैं। तो जिस कंपनी में ये बनाए जाते थे उस कंपनी के बारे में वो बता रहे थे कि वहाँ पे किस तरीक़े से मौसम्बी आती है, उसको धुला जाता है, उसका जूस बनाया जाता है। अब उसके अंदर वो बताने लगे एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 80 साल है, जो पिछले 40 सालों से उसी फैक्ट्री के अंदर काम करती है, जॉब करती है, वहाँ की एम्प्लॉय है, उसको रिटायरमेंट नहीं हुआ है। 80 साल की एक बूढ़ी औरत है और वो खड़ी हुई है मशीन के पास में। उन्होंने सवाल किया, आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी उम्र 80 साल है। 80 साल की उम्र में आप काम कर रही हो? तो बोले इसमें हैरत की क्या बात है, जब तक मेरे जिस्म के अंदर इतनी ताकत है कि मैं काम कर सकूं तो काम करने में प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी मैं इस कंपनी में पिछले 40 साल से काम करते आ रही हूँ। क्या काम है आपका, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कुछ भी नहीं है। वो मशीन के पास में खड़ी हुई है जिसके अंदर से संतरे गुज़र रहे हैं, मौसम्बी गुज़र रही है, और उसमें से जो ख़राब पीस उनको नज़र आते हैं उनको चुन चुन के निकालना है, बाहर उसको फेंक देना है, वो दूसरे काम में इस्तेमाल में आएंगे। 80 साल की एक लेडी, 80 साल की एक औरत, 80 साल की एक बुज़ुर्ग अमेरिका के अंदर वो जॉब कर सकती है, काम कर सकती है, तो इंडिया के अंदर 40 साल की उम्र को पहुँचने तक ये बुढ़ी कैसे हो जाती है? इसके कंबर में दर्द शुरू हो जाता है,
इसको अलग अलग टाइप की बीमारियां लग जाती है और ये एक्सपेक्टेशन और उम्मीद रखती है अब मैं मेरा काम नहीं करूंगी। उसके कंपैरिजन के अंदर आप देखो ना, आज भी जापान की फैक्ट्रीज के अंदर, चाइना की फैक्ट्रीज के अंदर आप देखो, और मैंने मेरी आंखों से, मुझे याद आया अभी तक, साउथ कोरिया के अंदर एक बूढ़ी औरत, एकदम ज़ईफ औरत, एकदम बूढ़ी औरत, वो अपने सर के ऊपर कुछ तो भी बड़ा वजन लेकर जो है रास्ते से गुजर रही थी और हम लोग कार में से गुजर रहे थे। तो मैंने पूछा मेरे मेज़बान से, मैं बोला इतनी बूढ़ी औरत इतना वजन लेके रास्ते से जा रही है, इसके घर पे इसका कोई बेटा नहीं है, इसके घर पे इसका कोई शोहर नहीं है, इसको सपोर्ट करने वाला नहीं है, इस उम्र के अंदर तो उसने आराम करना चाहिए था। तो मेरे जो मेज़बान हैं उन लोगों ने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, कोरिया में आप आराम का एक्सपेक्टेशन सोच भी नहीं सकते। आप आराम, आराम कौन करता है? आराम तो कब्र में सोने वाले लोग करते हैं, लेकिन आपकी सांस में जब तक सांस है तो आपने तो काम करते रहना चाहिए। आराम क्या है? व्हाट इज द रेस्ट? रेस्ट किसे कहते हैं? हमारे यहाँ पे कोई रेस्ट नहीं है, आराम नहीं, नो आराम। यहाँ पे तो बस काम ही काम है और लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने पूछा, मैं बोला ये क्या है, घर का सामान है? बोले घर का सामान नहीं है, वो बेचने का सामान है, किसी को ऑर्डर पे ले जाकर वो औरत दे रही है, एकदम बूढ़ी औरत है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो प्रॉब्लम हमारा क्या होता है, इंडिया में ये बहुत बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग मुझे अरब मुल्कों से भी मैसेज करते हैं, दीगर मुल्कों से भी मैसेज करते हैं, बोले मौलाना घर पे हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, हमारे माँ बाप ज़ईफ़ है और बीवी उनकी खिदमत नहीं करती है, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए यही किया जाए, हर आदमी अपनी खिदमत खुद करे। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मैं सीरत को देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर ये मिलता है कि 60 साल की उम्र में एक घोड़ा वो बेकाबू हो चुका है, मदीने में किसी से काबू नहीं हो रहा है, और वैसी हालत के अंदर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल की उम्र में दौड़ते हैं, दौड़कर उस घोड़े को काबू में करते हैं और उस घोड़े के पीठ के ऊपर सवार होते हैं। अब मेरा सवाल, क्या हमारे ज़माने के एक 25 साल के मुस्लिम नौजवान में भी ऐसा जोश है? अगला सवाल कि क्या हमारे ज़माने का आज का 30 साल का नौजवान या जवान भी ऐसा फुर्तीला है, उसके अंदर ऐसी एनर्जी है, उसके अंदर ऐसा जोश है, उसके अंदर ऐसा जज्बा है कि वो घोड़े को इस तरीके से काबू कर सके? ये मेरा सवाल है आपसे। जब मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 60 साल की उम्र के अंदर ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं, तो आज का 25 साल का, 30 साल का जो मुस्लिम नौजवान है वो बूढ़ा कैसे हो चुका है? तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? ये जो सवाल करने वाले लोग हैं कि हमारे माँ बाप की खिदमत, तो अरे भाई तुम्हारे माँ बाप का काम था, उन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। हमारे इंडिया में ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर के, बीपी के, हाइपरटेंशन के, थायराइड के और ये सब बीमारियों के जो पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पर ही क्यों हैं? ये सिर्फ सुस्ती की वजह से और खाने पीने के अंदर बेएहतियाती करने की वजह से। हमारे यहाँ पर यानी खाने पीने की जो बेएहतियाती है, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ते जाती है उसका सामने से शेप भी बढ़ना शुरू होता है, पीछे से शेप भी बढ़ना शुरू होता है, आगे से, पीछे से, आजू से, बाजू से, चारों तरफ से फुटना शुरू हो जाता है, कपड़े उसको तंग होना शुरू होते हैं। रीज़न सिर्फ ये है कि ये इंसान अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसके खाने में कोई एहतियात नहीं है, इसको हर वक्त में चिकना गोश्त चाहिए, इसको हर वक्त में 2-2, 3-3 नलिया चाहिए, इसको तला हुआ चाहिए, इसको भुना हुआ चाहिए। तो जो कौम अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देगी, मुझे आप बताइए उस कौम के अंदर 40 साल में तो लोग बूढ़े होने ही वाले हैं। और बाहर मुल्कों के अंदर एक 80 साल की बुढ़िया अमेरिका के अंदर एक फैक्ट्री में जॉब करती है, काम करती है, उसका रीज़न सिर्फ ये है उसने अपनी हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान दिया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उसने अपने माइंड में ये बिठा लिया मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मेरी बहू मेरी खिदमत करे या ना करे, क्योंकि मेरा काम मुझे खुद को करना है। मगर इंडिया की जो सास है वो बहू के ऊपर इसलिए पूरा क्या पूरा वज़न और पूरी क्या पूरी उम्मीदें लगा के बैठी हुई है क्योंकि सीरियलों में देखकर ये एक्सपर्ट बन गई हुई है। अब सीरियलों में देख देख कर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, सास का,
बहू का, भावच का, ननन का, ये चल रहा है हमारे घरों के अंदर। ये जो है ना, ये सीरियलों वाला जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, जो राजकारण है, वो ये चल रहा है सीरियलों में देख देख के। प्रैक्टिकल में अगर हम देखा जाए, इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जो थी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या मिलता है। कई यहूदियों को उन्होंने कत्ल कर दिया, कई यहूदियों को, कईयों को। वाक़या लिखा हुआ है हिकायत सहाबा के अंदर। तो वो कौन सा जोश था, वो कौन सा जज्बा था कि उस ज़माने की जो औरतें थी वो अपने हाथों से एक अकेले ऊँट को ज़मीन पे गिरा देती थी, उसको ज़ुबाह कर लेती थी, उसको छील लेती थी। और हमारे ज़माने में तो, आज के ज़माने की औरत का बकरी के बच्चे को पकड़ना मुश्किल है। ऊँट को गिराना तो बहुत दूर की बात है, बकरी का बच्चा कुर्बानी के मौके पे अगर आप घर में बकरियां लेकर आएंगे, उस वक्त में आप खुद देख सकते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं? क्या मतलब क्या है? हमको अपनी लाइफ को हमने समझा क्या है? मतलब हम खुद अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ रहे हैं, तो फिर किस लिए लोगों से गिले हैं, किस लिए शिकवे हैं? अरे भाई, तुम खुद अपनी सेहत का ख्याल रखो ना। तुमको रोज़ाना रनिंग करना चाहिए, तुमने रोज़ाना वॉकिंग करना चाहिए। 50 साल के हुए नहीं कि वज़न आपका डबल हो गया, आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से फुलके जो है थैला बन के बैठ गए हुए हैं एक जगह पे। तो आपने अपने सेहत पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अभी जैसे मैंने मिसाल दिया, भाई कोरिया के अंदर है, अमेरिका के अंदर है, चाइना के अंदर है, मलेशिया, ये सारे मुल्कों में आप देखो ना, कभी सफ़र करो, हम अपने खुराड़े से कभी बाहर निकलेंगे तो हमको पता चलेगा दुनिया के अंदर लोग अपने फिटनेस के ऊपर कैसे ध्यान देते हैं, अपने खाने पीने के ऊपर कैसा ध्यान देते हैं, अपनी सेहत के ऊपर कैसे ध्यान देते हैं। रोज़ाना की वर्जिश है, रोज़ाना का एक्सरसाइज है। चलो, आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर, देखो मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, जापान और इंडिया दोनों की मिसालें देकर। टोयोटा कंपनी कहाँ की है? टोयोटा कंपनी जापान की है। इनोवा गाड़ी आज इंडिया की सबसे पॉपुलर गाड़ी है। इनोवा कहाँ की है? जापान, मतलब टोयोटा की है, और टोयोटा जापान की है। क्वालिस जो गाड़ी थी इनोवा से पहले, वो टोयोटा की ही है। वो कहाँ की है? बोले जापान की है। अच्छा, होंडा कंपनी कहाँ की है? अरे भाई, होंडा कंपनी भी तो जापान की है ना। तो अब होंडा की जो गाड़ियाँ हैं, होंडा सिटी है, और कौन कौन सी है मेरे को मॉडल के नाम नहीं मालूम है, जो मशहूर व मारूफ मैंने सुना हूँ, एक तो होंडा सिटी है, इनोवा है, क्वालिस है, ये सब जापान की कंपनियाँ हैं। इसके अलावा और भी है जापान की जो कंपनियां हैं, जैसे सुजुकी है। हाँ, सुजुकी मैं भूल गया था, सुजुकी खुद जापान की कंपनी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जिस कंपनी की कारें चलती है, मारुति सुजुकी की, वो सुजुकी कंपनी भी जापान की है। आप मुझे बताइए मोहतरम दोस्तों, खाली हमारा इंडिया नहीं, आप अगर दूसरे मुल्कों में जाएंगे ना, इंडिया में तो वो मॉडल आते हैं कारों के जो हमारे यहाँ के गड्ढे वाले सड़कों के रस्तों के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। वरना मैंने मलेशिया के अंदर और बाहर दूसरे दीगर मुल्कों में, कोरिया वगैरह में, जो टोयोटा की कारें देखा हूँ, वो बिल्कुल रोड से मुश्किल से सिर्फ 4 इंच का डिफरेंस होता है वो कार की जो बॉडी है उसके और रोड के बीच में, क्योंकि वहाँ के रास्ते होते हैं वैसे कांच के जैसे, इसके लिए वो गाड़ियाँ उन मुल्कों में चलती है। ऐसी ऐसी गाड़ियाँ हैं, ऐसी ऐसी कारें उन्होंने बनाई है। तो जापान वालों ने क्या किए, पूरी दुनिया को उन्होंने कारें बेच दी है। यानी जापान की कार पूरे दुनिया के अंदर आप आज जो है सबसे ज़्यादा लोग जापान की कार को प्रीफर करते हैं। अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, खुद अमेरिका की अपनी कंपनियां हैं, लेकिन अमेरिका की जो कार कंपनियां हैं उसको खुद अमेरिकन लोग नहीं पसंद करते। पूरे अमेरिका में जो गाड़ियां चल रही है वो जापान की चल रही है, यूरोप में जो चल रही है वो जापान की चल रही है, पूरे एशिया के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर जो सबसे ज़्यादा चलती है वो सब जापान की कंपनियों की। अब उसके बाद आप जापान के अंदर प्रैक्टिकल जाइए और वहाँ पे ये चेक कीजिए कि जिन जापान वालों ने पूरी दुनिया को कारें बेच दी है, उनके खुद के पास कितनी कारें हैं। तो ये देखकर आपको हैरत होंगी, पूरी दुनिया को कार बेचने वाले जापानी वो लोकल ट्रेन से सफ़र करते हैं, मेट्रो ट्रेन से सफ़र करते हैं। जापान के रेलवे स्टेशनों पे दुनिया में सबसे ज़्यादा रश और हुजूम होता है,
और जापान वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे रेलवे ड्राइवरों के अलावा, टिकट चेकरों के अलावा एक और वहाँ पे जो है एक डिपार्टमेंट होता है पुशर लोगों का, जो लोगों को डब्बे में ऐसा ढकेलते हैं, ढकेलते। देख लो आप यूट्यूब पे, आपको जापान पुशर्स बोल के डालिए, आपको दिखेंगे वहाँ पर। और उसके कंपैरिजन में इंडिया का हाल ये है, मारुति का पुराना टपरा ख़रीद लेंगे अपना सेकेंड हैंड में, गली में मोहल्ले में छाती फुला के उसी को उसमें बैठ के, खेड़े में गांव में रोड नहीं, रास्ते नहीं, पंक्चर हो रही, इंजन फुट रहा, वही लेके जाएंगे। बड़ापन, शान, हम भी कार वाले हो गए। अब इनको बस में सफ़र करने में, ट्रेन में सफ़र करने में शर्म आएंगी। क्यों? पैसे वाले हो गए भाई ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।